ओम नमः शिवाय। आज हम इतिहास के एक बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की, गांधी जी को गोली क्यों मारा। अक्सर लोग इस पे विवाद करते हैं, कोई गांधी जी के पक्ष में तर्क देता है तो कोई नाथूराम गोडसे के पक्ष में तर्क देता है। लेकिन आज हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि सच क्या है। उसके बाद फैसला आप खुद करिएगा कि आपको किसके पक्ष में रहना है। पहली बात कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के हत्या की। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई, अदालत में उससे पूछा गया, जज ने उससे पूछा कि तुम गांधी जी को गोली क्यों मारे, तो उसने कहा क्योंकि गांधी जी की जो नीति है वो भारत के हित में नहीं है, भारत के लिए विनाशकारी है, हानिकारक है। ये नाथूराम गोडसे का विचार था। अब वो ऐसा क्यों मानता था, तो इसके पीछे कई सारी कारण है। पहला कारण है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, दोनों का विभाजन हुआ, तब दोनों के बीच तनाव बिल्कुल अपने चरम पे था, दंगे फसाद चल रहे थे। तो वो गोडसे गांधी जी को ये देखा कि गांधी जी का जो व्यवहार है वो पाकिस्तान के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षण है, पाकिस्तान से उनको कुछ ज़्यादा ही लगाव है। दरअसल बात यह है कि जब विभाजन हुई थी तब 55 करोड़ रुपए तय हुआ था कि भारत पाकिस्तान को देगा जब अलग हुआ। तो जब अलग हुआ तो 55 करोड़ रुपया उसे दिया जाने लगा। तो नाथूराम गोडसे को लगा कि गांधी जी पाकिस्तान को मजबूत बना रहे हैं, जो कि तय के मुताबिक था। तो पाकिस्तान के प्रति रवैये को देख के उसको ऐसा लगा। दूसरा कारण कि गांधी जी के अहिंसा का मार्ग उसे कमजोरी का मार्ग लगता था। नाथूराम गोडसे सोचता था कि अंग्रेजों को युद्ध से हराना पड़ेगा, उन्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा शोषण किए हैं, दमन किए हैं, किसी को नहीं छोड़े, पूरे देश को लूट के ले गए। तो उनके सामने हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, उन्हें मारना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ठीक इससे विपरीत चलते थे। वो अहिंसा का मार्ग, जब कोई मारने भी आता तो एक गाल पे मारता तो वो दोनों गाल दे देते। ये गांधी जी का सिद्धांत है कि कोई एक गाल पे मारे तो आप दोनों गाल दे दीजिए। जब भी उन्हें कोई मारने आता तो तुरंत बैठ जाते, अल्लाह से प्रार्थना करते रहते, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसको सम्मति दे भगवान, किसकी क्या बुद्धि हो, ये मारने आ रहा। ये गांधी जी का सिद्धांत था और नाथूराम गोडसे को ये कमजोरी लगती थी। लेकिन इसका एक और दृष्टिकोण भी है। जरा आप सोचिए कि आपका कोई दुश्मन है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास विकसित आधुनिक हथियार हैं, बम, गोले बारूद, तोपे हैं, सेना हिष्ट पुष्ट है, तैयार है, हर चीज का व्यवस्था है उसके पास। और दूसरे आप हैं, आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं, आपके पास शुद्ध खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र तो है ही नहीं। गांधी जी एक नवाब के बेटे थे, वो चाहते तो पूरा जीवन अय्याशी से गुजार सकते थे। वो सूट बूट पहनते थे, विदेश में जाके वकालत का पढ़ाई किए थे। लेकिन आप गांधी जी का कोई भी तस्वीर देखेंगे उसमें वो धोती पे ही नजर आएंगे, ऊपर के कपड़ा नहीं पहने हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी देख लिए कि हमारा देश बिल्कुल गरीबी स्थिति में है, यहाँ का बच्चा बच्चा नंगे घूम रहा, कपड़े नहीं है, भोजन नहीं है, तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और गांधी जी अपने ऊपर से कपड़ा हटा दिए, बोले कि मैं उतना ही कपड़ा पहनूंगा जितना भारत का एक आम नागरिक पहन सकता है, और वो अपना कपड़ा उतार दिए। और आपका दुश्मन इतना शक्तिशाली है, उसके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ नहीं, तो क्या उससे लड़ना बुद्धिमानी होगी? युद्ध से आप जीत जाएंगे उससे? इसीलिए गांधी जी अहिंसा का मार्ग चुने कि जब दुश्मन इतना ताकतवर है तो उससे लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। लेकिन नाथूराम गोडसे को यह कमजोरी लगा। इसके बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि आप किसी के भी विचारों से असहमत हो सकते हैं, ये बिल्कुल स्वतंत्रता है। आप किसी के बारे में आलोचना भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर उसमें कोई बुराई आपको नजर आती है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन हत्या का विचार किसी भी दृष्टि से ये मानव जाति के हित में नहीं है।
गांधी जी गरीबी में लंदन की महारानी से लड़ गए और गांधी जी पे लोग सवाल उठाते हैं कि गांधी जी बुरे थे। बुराइयां सबके भीतर होती है। जरा सोचिए, एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा, देश बिल्कुल गरीबी में जी रहा, खाने को भोजन नहीं लाने पड़े हैं और दुश्मन एकदम विकसित है और हमारे देश को भी लूट के एकदम राजा हो गया है। उसके साथ लड़ना बुद्धिमानी होगी? कहीं से भी नहीं होगी। लेकिन गोडसे का था कि वो कट्टरवादी था। गांधी जी पहले मानवता को रखते थे और गोडसे पहले राष्ट्र को रखता था। राष्ट्र को पहले रखना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियां देखते हुए, उस समय परिस्थिति नहीं थी लड़ने की, इसलिए गांधी जी अहिंसा का मार्ग चुने, उन्हें वही उचित लगा। लेकिन कुछ लोग गांधी जी पे सवाल उठाते हैं कि गांधी जी ऐसा थे वैसा थे। गांधी जी गलत नहीं थे। बुराइयां सबके भीतर होती है, मैं मानता हूं कि होगी उनके अंदर बुराई, लेकिन वो जो किए हमारे देश के लिए वो हमारे हित में था। आज जो अपने आसपास के पुलिस से नहीं लड़ पाता, अपने आंखों के सामने हो रहे अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पाता, आवाज नहीं उठा पाता, वो गांधी जी को बुरा कहता है, जो गांधी जी लंदन की महारानी से लड़ गए। तो हमें समझना चाहिए कि हमें किसी के भी बढ़ावे में नहीं आना चाहिए। और गोडसे के साथ यही हुआ। वो जानता था कि मैं सही हूं, वो बिल्कुल सही था, राष्ट्र को मानता था, देश को लेकर आगे चलना चाहता, अच्छी बात थी। लेकिन क्या हुआ कि जब होता है ना कि मैं सही हूं और आपके भीतर की करुणा मर जाती है, तो वहीं से हिंसा का जन्म होता है कि एकदम बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन सामने वाला मानने को राजी नहीं है कि आप सही हो। तो क्या होता है, भीतर से दया करुणा समाप्त हो जाती है, बस सब बदला लेने की जुनून सवार हो जाती है और यहीं पे उसका विचार हिंसा में बदल गया। पहले असहमत था, बाद में हिंसक बन गया और गांधी जी को गोली मार दिया। तो हमें समझना चाहिए कि हत्या कहीं से भी हमारे हित में नहीं है। तो ये थी गांधी जी के ऊपर कुछ विचारे कि गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। तो इसका सिंपल सा सार है कि गोडसे ने गांधी जी को इसीलिए मारा क्योंकि वो मानता था कि गांधी जी की जो नीतियां हैं वो भारत के लिए विनाशकारी है, भारत के हित में नहीं है। और बस इसी वजह से गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।